संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। 12 भावनाओं की चर्चा चल रही है, जिसमें बोधि दुर्लभ भावना, 11वीं भावना बोधि दुर्लभ भावना की बात चल रही है, जिसमें अपन ने पिछले व्याख्यान में ये बात कही थी कि यद्यपि इसका नाम तो है बोधि दुर्लभ, माने रत्नत्रय की प्राप्ति दुर्लभ है, लेकिन यहाँ एक ऐसा चिंतन भी किया जाता है कि रत्नत्रय की प्राप्ति अत्यंत सुलभ है, क्योंकि वो स्वाधीन है, और 5 इंद्रियों के भोगों की प्राप्ति अत्यंत कठिन है, क्योंकि वो पराधीन है। एक तो वो भोग सामग्री जो है उसके अधीन है। भोग सामग्री चेतन अचेतन दोनों प्रकार की होती है, तो उसकी भी तो इच्छा है ना चेतन सामग्री की। तेरी इच्छा तो सर्वोपरि नहीं है ना, इसलिए उसका मिलना दुर्लभ है। और दूसरे वो हमारे पुण्य के उदय के अधीन है, तो पुण्य भी तो हमसे पर पदार्थ है ना, और वो तो जैसा पहले बांधा था वैसा उदय में आता है। अभी तत्काल का तो कुछ होता नहीं है। तत्काल यदि स्वभाव होगा तो उसका पुण्य बंध होके भविष्य में काम आएगा। इसलिए संयोग अत्यंत दुर्लभ है और आत्मा का अनुभव अत्यंत सुलभ है। ये बात बताई तो फिर एक प्रश्न खड़ा होता है कि हमने तो ऐसा भी सुना और पढ़ा है कि अंतिम ग्रहीव किलकीलो पायो अनंत विरिया पद, कि अंतिम ग्रहीव किलो की हद पायो अनंत विरिया पद, कि अनंत बार हम 9वें ग्रीवेक तक गए, मन स्वर्ग में गए और अनेक अनेक भोग सामग्रियां हमने प्राप्त की। तो अभी तो आप कह रहे थे कि इनका पाना बहुत मुश्किल है, और अभी कह रहे हो कि अनंत बार पाई हैं। तो सच्ची बात क्या है? जब जैसा मौका देखते हो तब तैसी बात कहने लगते हो कि भाई दोनों ही बातें सत्य हैं। अनंत बार पाई हैं ये बात भी सत्य है, और उसकी प्राप्ति अत्यंत दुर्लभ है, कठिन है, ये बात भी सत्य है। क्यों सत्य है? कि अनादिकाल से ये जीव संसार में घूम रहा है ना, तो अपनी कर्मबद्ध पर्यानुसार जैसे पुण्य पाप के भाव हुए, पंच परावर्तन किए, तो उन पंच परावर्तन में उन्हें प्राप्त किया, तो ये बात भी सच्ची है। लेकिन इसकी इच्छा के अनुसार सब जब जो चाहे वो मिल जाए, ऐसी प्राप्ति कठिन ही नहीं असंभव है, इसलिए कठिन भी कही जाती है। माने दोनों ही बातें सत्य हैं, और दोनों ही बातें बताने का प्रयोजन है अपना अपना अलग। जब इससे कहा कि भाई बाह्य पदार्थों का प्राप्ति अत्यंत दुर्लभ है, अपने हाथ की बात नहीं है, मिलना बहुत कठिन है, तो ये कहने लग गया कि आपने ठीक कहा कि बहुत कठिन है, तो अभी मिल गया ना, तो फिर उसका मन माना भोग कर ही लेना, फिर मिली कि नहीं मिली, बहुत कठिन है ना, बड़ी कठिनाई से मिलती है ना, तो ऐसा चांस खोना तो अच्छी बात नहीं है ना। ऐसा भाव होने लग गया। तो उसके लिए वो बात याद दिलाई कि ये तो अनंत बार तूने भोगी है 9वें ग्रीव तक का फल। बात तो गलत नहीं थी, लेकिन याद दिलाई ये जो चीज जिसके लिए मर रहा है वो तो अनंत बार भोगी हुई है, और भोगने के बाद भी तुझे सुख और शांति की प्राप्ति नहीं हुई। जब उसे चेंटने लग गया तो हटाने के लिए अनंत बार भोगी हुई बात कहने लग गए। क्यों? जब आत्मा से विरक्ति होने लगी, बात कहने लग गया, तो उसको अत्यंत दुर्लभता की बात कही कि तू ऐसी जगह कोशिश कर रहा है जहां तेरी चलती ही नहीं, पर के संयोग में तेरी कुछ चलती नहीं ना, और तेरा सारा प्रयत्न उसी दिशा में है, तो वहां से हटाने के लिए वो बात बताई। और तूने कहने लगा मौका से बिना प्रयत्न के ही मिल गई है तो पूरा मजा ले लो, कि मजा फंजा है क्या इसमें? संसार में मजा होता तीर्थंकर क्यों छोड़ के जाते? जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे? और अनंत बार भोग भोग के तूने छोड़ी है, और आज तक कहां सुखी हुआ? तो वो बात बताई। यानी
बोधि दुर्लभ भावना का एंगल ये है कि जैसे भी हो तैसे तेरा पदार्थों से उपयोग हटाकर आत्मा पर लाना है। यदि तू कहता है कि भाई मैं तो वहां कोशिश करूंगा, तो भाई तेरी कोशिश चलने वाली नहीं है, मुफ्त में कोशिश मत करे, तू अपने आत्मा में लग। और ये कहता है कि भाई साहब कठिनाई से मिलती भी नहीं है कोशिश से, और मुझे मिल गई है तो फिर मैं मन माना उसे वो भोग करूंगा, मौका छोड़ूंगा नहीं। तो कहते मूर्ख, अनंत बार मिली है, कोई पहली दफे बात थोड़ी है ना। जब भरत चक्रवर्ती को ऐसा अभिमान सा हो गया कि मैं 6 खंड का मालिक और सबसे पहला चक्रवर्ती, क्यों भरत क्षेत्र का सबसे पहला नंबर है मेरा, तो जब वो दिग्विजय करके लौट के आते हैं ना, तो एक शिला है वहां जहां चक्रवर्ती लोग अपने नाम को लिख के आते हैं, समझे ना। अब तो अपन 100 रुपए में भी नाम लिखे जाने लग गए, कहीं भी किसी भी शिला पर, जहां से अनंत जी सिद्ध गए हैं, सम्मेद शिखर में जाके तुम 100 रुपया दो और अपना नाम लिखा के आ जाओ। बस एक शिला है वो सिर्फ चक्रवर्तियों को नाम लिखने का अधिकार है, तीर्थंकरों को भी नहीं, बहुत लिमिटेशन है उसमें। तो भरत चक्रवर्ती जब अपना नाम लिखने के लिए गए तो वहां अनंत चक्रवर्तियों के नाम लिखे हुए थे, और वहां एक भी इंच जगह खाली नहीं थी जहां जे अपना नाम लिखते। तो इन्होंने क्या किया कि एक चक्रवर्ती का नाम मिटाया और उस जगह अपना नाम लिख दिया। क्यों? तो उन्हें पता चला कि मैं सोच रहा था कि मैं पहला चक्रवर्ती हूं, मेरा तो नंबर यहां अंत में भी नहीं आ रहा है, ख्याल में है ना। तो ये इस बात का ज्ञान भी तो जरूरी था ना उन्हें, मैं पहला नहीं हूं। और ये पहला है ये भी तो कहा, आदिनाथ ने कहा था कि तुम पहले चक्रवर्ती हो, अपने शास्त्रों में लिखा है पहला 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 चक्रवर्ती, क्यों नाम भी है ना पहले चक्रवर्ती के रूप में भी, तो इस युग का पहला भी है। और अनादि अनंत काल से लगाएं तो पहला नहीं है। दोनों अपेक्षाएं सच्ची हैं क्या नहीं, और दोनों बातें याद दिलाना भी जरूरी है। कब? जब जिसकी जैसी आवश्यकता हो, एक उद्देश्य से, एक प्रयोजन विशेष से। तो यहां एक ही प्रयोजन है कि 5 इंद्रियों के विषय कसाय से इस आत्मा को हटाकर आत्मा के ज्ञान ध्यान में लगाना, ये उद्देश्य है। तो इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए शास्त्रों में जहां जो भी कथन हमें प्राप्त होगा, हम उसका पूरा पूरा उपयोग करेंगे। तो संयोगों की दुर्लभता भी बताई और संयोगों की सुलभता भी बताई, और अपने आत्मा के अनुभव की दुर्लभता भी बताई और अपने आत्मा के अनुभव की सुलभता भी बताई। 4 चीजें होगी। देखो, नाम तो है, क्या है? बोधि दुर्लभ भावना। नाम है बोधि, माने रत्नत्रय, माने सम्मधन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। इनकी प्राप्ति अत्यंत दुर्लभ है। दुर्लभ माने होता है कठिन, लभ माने प्राप्त होना, और दुर्लभ माने कठिनाई से प्राप्त होना, सुलभ माने आसानी से प्राप्त होना। और एक प्राप्त नहीं होना वो अलग बात है। तो प्राप्त नहीं होने वाली बात तो है ही नहीं, लेकिन एकदम आसानी से प्राप्त नहीं हो जाएगी, इसका नाम है बोधि की दुर्लभता। अब इस बोधि दुर्लभ भावना में जो अपन ने कम से कम 5-6 व्याख्यान हुए, इनमें एक निष्कर्ष पर अपन पहुंचे कि इसमें 4 चीज तरह एंगल से इसका चिंतन होता है। वो 4 एंगल कौन कौन से हैं? कि रत्नत्रय की प्राप्ति दुर्लभ है, एक। फिर दूसरी, रत्नत्रय की प्राप्ति सुलभ है, दूसरा। फिर जो संसार में 5 इंद्रिय के विषय के भोगों की प्राप्ति दुर्लभ है, और 5 इंद्रिय के विषय भोगों की प्राप्ति सुलभ है। ये 4 चीजें इसमें विचार किया जाता है। बड़ा विचित्र लगता है कि परस्पर विरुद्ध, उसी को सुलभ उसी को दुर्लभ। जैन दर्शन तो मुरादाबादी लोटा जैसा है, चाहे जहां को ढुल जाता है। लेकिन वस्तु की स्थिति ऐसी है ना, यानी ये 4 प्रकार का चिंतन एक उद्देश्य की पूर्ति करता है। क्या? कि संसार से चित्त हटाकर आत्मा की तरफ ले जाना। और ये 4 बातें काल्पनिक नहीं है,
वस्तु के स्वरूप में पाई जाती हैं। इतनी गजब की ये बोधि दुर्लभ भावना है। अब ये चार चीजें हुई, देखो अपन फिर जरा पहले से विचार करते हैं कि निगोद से निकलना दुर्लभ। तो वहां से निकलकर जिन संयोगों में आत्मा का कल्याण संभव है उन संयोगों तक आना अत्यंत दुर्लभ है। पहला एंगल, ये तुम मनुष्य श्रेणी पंचेंद्री हो जाए, अच्छे कुल में पैदा हो जाए, शुद्ध सात्विक कुल में पैदा हो जाए, सज्जनों की संगति मिल जाए, देशनालब्धि मिल जाए, इतने अवसर तक की प्राप्ति अत्यंत दुर्लभ है। क्योंकि अरबों अरबों में से अनंत जीव है ना, उन अनंत जीवों में से 6 महीना और 8 समय में 608 जीवों को ही ये चांस मिलते हैं। तो रेयर है कि नहीं? ये दुर्लभ कहना वही बात तो नहीं है ना। एक बात सत्य के आधार पर है कि नहीं कि ये मनुष्य पर्याय अत्यंत दुर्लभ है। और फिर जब ये कहे कि दुर्लभ है तो मैं तो जो खूब इसका उपभोग करूंगा, तो ये कहते भाई साहब ऐसे तो तूने कई बार प्राप्त किए। क्यों जी? ये 9वें गृहविक तक गया होगा तो बिना मनुष्य हुए गया होगा। देव मर के तो देव होते नहीं, नार की मर के देव होते नहीं, तुरंत गति से कोई 9वें गृहविक तक जाता नहीं। तो यदि वो अनंत बार 9वें गृहविक तक गया तो अनंत बार मनुष्य भी हुआ कि नहीं हुआ? तो जो चीजें हमें इतने बार प्राप्त हो गई वे काय की दुर्लभ है? ये बात भी कहां गलत है? समझ में है ना? दोनों बातें सत्य है ना। तो ये दुर्लभ इसलिए बताया था कि तू इसकी कीमत कर, विषयों में मत गमा। और वो यदि ये कहने लग गया दुर्लभ है यदि 5 इंद्रियों के भोगों की प्राप्ति, तो मैं इन्हें भोग लेता हूं, तो कहा कि कई दफे मिला लेकिन क्या हुआ? कुछ हुआ नहीं। सच्चे सुख की प्राप्ति के लिए उपयोग कर। तो दोनों दृष्टिकोण जो हैं इस मनुष्य पर्याय की दुर्लभता का और अनेक बार प्राप्ति होने का जो कथन है वो सत्य है और एक ही हम उद्देश्य की पूर्ति करने वाला है। फिर कहा कि आत्मा की प्राप्ति अत्यंत सरल है, आसान काम है। 1 कप चाय के प्याला से भी सरल है पीना। तो अभी जिंदगी खराब क्यों करें, जवानी खराब क्यों करें? जवानी में दुनिया का मजा भोग लें क्यों? और मरते वक्त फटाफट वो काम कर लेंगे, 2 मिनट का तो काम है क्यों? हमें बाहुबली जैसी मुक्ति नहीं चाहिए, केवल ज्ञान नहीं चाहिए, हमें तो भरत चक्रवर्ती जैसा केवल ज्ञान चाहिए। एक बाहुबली का केवल ज्ञान, भरत चक्रवर्ती का केवल ज्ञान कैसा है? अजित बाबू, अंतर समझ में आया कि नहीं? कि मैं कठोर तपश्चर्या करूं, 1-1 वर्ष तक खड़ा रहूं, बिना खाए पिए बेलें चढ़ जाएं क्यों? और फिर मुश्किल से हुए साल भर में। ऐसा नहीं चाहिए। मैं तो यहां कपड़ा खोलूं हैं और केवल ज्ञान, बस खत्म, अंतर मुहूर्त में। ऐसा चाहिए। ऐसी वृत्ति वाले लोग भी हैं कि नहीं है? कि समझदार आदमी तो वो था कि संसार के भोग भी पूरे भोगे। कब तक? क्योंकि केवल ज्ञान होने का काल तो नक्की था, तो उसके अंतर मुहूर्त पहले तक, इससे ज्यादा तो भोग ही नहीं सकता था, क्योंकि अंतर मुहूर्त तो चाहिए ना केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए है? तो तब तक 96,000 पत्नियों का पति और 6 खंड की विभूति का मालिक बना रहा क्यों? यहां का भी पूरा का पूरा लाभ लिया और वहां फटाफट केवल ज्ञान लेके सिद्ध सलाह में जाके पहुंच गए। ऐसा ही हम करेंगे। कुछ मूर्ख ऐसा भी सोच सकते हैं। तो उनके लिए ये कहा भाई कि इसमें क्या है? ये तो अनंत बार भोग कर छोड़ी हुई चीजें हैं, उच्छिष्ट हैं। अरे तूने ही भोग के छोड़ी नहीं, इन कोई और जीवों ने भोग के छोड़ी। जैसे चक्रवर्ती ने इस 6 खंड की विभूति को कई चक्रवर्तियों ने ऐसे भोगा है, तो ये तेरे लिए जूठन है कि नहीं है? ख्याल में है ना? तो इस तरीके से वो संयोगों की दुर्लभता और संयोगों की सुलभता, आत्मा का अनुभव दुर्लभ। क्यों दुर्लभ? क्योंकि 6 महीना और 8 समय में 608 जीवों को ही प्राप्त होता है अनंत में। तो दुर्लभ हो गया ना बहुत। और
वही आत्मा भी यही है, ज्ञान की पर्याय यही है। उस ज्ञान की पर्याय को, अपने आत्मा को जानना है, उसमें दुर्लभता का क्या काम? क्यों? जब मैं स्वयं ही ज्ञान हूं, जब मैं स्वयं ही ज्ञेय हूं, जब मैं स्वयं ही ध्यान हूं, जब मैं स्वयं ही ध्येय हूं, जो जानने वाला भी मैं और जानने में आना वाला भी मैं। लोक में कहावत है कि सैया भय कोतवाल फिर डर काहे का। अपने ही घर में सारी व्यवस्था हो, दूसरे के पास जाने का सवाल ही नहीं है, तो ये रास्ता कितना सहज और सुलभ रास्ता है। तो इस दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो वो जो चारों एंगल हैं वो एक ही पॉइंट पे ले जाने वाले हैं। तो चारों एंगल अलग अलग से विचार क्यों किए? क्योंकि बीमार चार तरह के हो सकते हैं, है ना। एक दवाखाने में दवाइयां भरी पड़ी हैं, वो सभी दवाइयां हैं और वो बीमारियों की दवाइयां हैं। ऐसा सोच के कोई भी बीमार व्यक्ति, रोगी जाकर किसी भी बोतल को उठा के पी जाए तो मरेगा ही। क्यों? ये निर्णय होने के बाद कि इसके क्या बीमारी है, कोई वैद्य पुरुष, जानकार आदमी, ये निर्णय करने के बाद फिर इस बीमारी की ये दवाई है तो वो दवाइयां देवे तो वो बीमार ठीक हो सकता है। ऐसे ही दिनवाणी में तो हर प्रकार का कथन प्राप्त होगा। 12 भावनाओं का जो चिंतन है उसमें चारों एंगल से चिंतन होगा बोधि दुर्लभ भावना का। अब वो जो सामने वाला है चिंतन करने वाला, वो करने वाला देखेगा उसे कौन सी बीमारी है। क्यों? उसका चित्त बड़ी मुश्किल से प्राप्त हुए पंचेंद्रिय के भोगों में रम रहा हो कि मौका मिला है तो इसे छोड़ना नहीं चाहिए, ऐसी भावना से, फिर ना मालूम कभी मिले क्या ना मिले, ऐसी चित्त में वृत्ति खड़ी हो रही हो, ख्याल में आए ना। तो ये एंगल से सोचना चाहिए कि अनंती बार मिल चुका है और तुम भोग के छोड़ चुका है, कोई नई बात नहीं है। पायो अनंत बिरिया पद बाला लेन वहां याद करना, ख्याल में है ना। और यदि सामने वाले संयोग हों और तेरे पास नहीं हो और उनकी प्राप्ति के लिए तेरे को तीव्र लालसा हो रही हो और उसकी वजह से तुम आत्मा का अनुभव नहीं कर पा रहा हो, तो इस एंगल से विचार करके भाई ये संयोग मेरे हाथ में नहीं है, ये तो पुण्य पाप के उदय के अनुसार, अपनी अपनी योग्यता के अनुसार जिसको मिलना होते मिलते हैं, जिसको नहीं मिलना होते नहीं मिलते हैं, है ना। तो ये लेन उस वक्त याद करना, ना, यानी प्राप्त हो जाएं और उनमें मन रम गया हो और आत्मा में नहीं जा रहा हो तो वो याद करना कि अनंत बार भोग चुका हूं। और प्राप्त नहीं हुआ हो और वहां जी ललचा रहा हो और उससे चित्त आकुलित हो रहा हो तो ये लेन याद करना कि ये अपने स्वाधीन काम नहीं है, जो काम अपने अधीन है और इससे अनंत सुख वाला है वो करूं ना। क्यों? और आत्मा की प्राप्ति अत्यंत सुलभ है क्योंकि अपने ही घर की बात है, घर की मुर्गी दाल बराबर जैसी बात है, तो क्या चिंता करना मुझे, अभी जल्दी क्या है, फिर कर लूंगा। ऐसी विकल्प आ रहा हो तो सोचना भैया कि सारे जीवन भर तुम अनंत पुरुषार्थ करोगे और मरने के पहले एक बार भी आत्मा का दर्शन हो जाए तो परम सौभाग्य समझना बेटा, ऐसा ही नहीं हो जाएगा, अत्यंत दुर्लभ है। क्या सारी जिंदगी बीत गई ना तुम्हें आत्मा के गीत गाते हो सुनते, उनकी बात तो जाने दो कि जिन्होंने ये बात आज तक सुनी ही नहीं है, लेकिन जिन्होंने ये बात सुन ली है वो कहां खड़े हैं, जरा विचार करके तो देखें। जब ऐसा विकल्प चित्त में आप समझ में आए ना, आ जाए कि चाय जब कर लेंगे, चाय जब कर लेंगे, धर्म तो बुढ़ापे की करने की चीज है, अभी जवानी के दिन खराब क्यों करें।
बहुत से लोग कहते ना कि धर्म तो बुढ़ापे का काम है, हमें क्यों परेशान करते हो पापा, आप ही करो, अभी हमारे तो खेलने खाने के दिन हैं। क्यों? बचपन खेलने खाने का है? और जवानी कमाने धमाने का है, और बुढ़ापे में कि अर्ध मृतक के समय बूढ़ापनो और कैसे रूप लखे आपनो। जब बुढ़ापे में आंखों से कुछ दिखाई नहीं देगा तब तुम आत्मा को देखेगा क्या? हाँ साहब, आप ही ने तो कहा था ना कि वो आंख तो बंद करना पड़ती है आत्मा देखने के लिए, तो अभी तो बंद करना पड़ेगी, और बुढ़ापे में बंद करनी ही नहीं पड़ेगी क्योंकि उससे कुछ दिखता ही नहीं है। जो लोग ये समझ रहे हैं कि अत्यंत सरल काम है एक कप चाय के प्याले से भी पीने से, इसलिए अभी नहीं करके फिर कर लूंगा, तो उनके लिए कहते सारे जीवन भर करेगा तो भी अंत तक हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा ये कोई पक्की बात नहीं है। लेकिन चिंता मत कर, इस भव में नहीं होगा तो कोशिश करता रहे, अगले भव में हो जाएगा, संस्कार जाएगा और उसके अगले भव में हो जाएगा, तेरी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। ये बात बताते हैं, ख्याल में है ना? जिसने अत्यंत सुलभ मान के रखा है ना, और जिनने ऐसा मान के रखा है कि ये तो बहुत कठिन काम है भैया, हम तो इस मैदान छोड़ के भाग गए, हमारे बस की बात नहीं है, तो उनसे कहते कि नहीं है, कठिन नहीं है, अत्यंत सुलभ है। तो आत्मा का अनुभव सुलभ भी है और दुर्लभ भी है, ख्याल में है ना? आत्मा का अनुभव सुलभ भी है और दुर्लभ भी है, और 5 इंद्रियों के भोग से भोग की सामग्री अत्यंत सुलभ भी है और दुर्लभ भी है। ये चारों ही बातें बोधि दुर्लभ भावना में चिंतन की जाती हैं। देखो ये चिंतन की प्रक्रिया की अद्भुत बात है कि इस लोक में मेरी क्या स्थिति है, मैं कहाँ खड़ा हूँ, 3 लोक में मैं कहाँ खड़ा हूँ। ये लोक भावना में बात कही थी ना, 6 द्रव्यमयी इस लोक में मेरी कहाँ क्या स्थिति है और मुझे क्या करना है। तो कहते तूने इस लोक में सब कुछ किया और सब कुछ जानने देखने की ताकत तेरे अंदर विद्यमान है, लेकिन एक आत्मा को नहीं जाना, ये बात पक्की और नक्की है, क्योंकि जान लिया होता तो तू आज यहां नहीं होता। और जब ये बात करते हैं तो एक प्रश्न ये भी खड़ा होता है कि यहां तो आप कहते हो कि अनंतवार में गई 9वें गिरिविक तक गया और कई ऊंचे ऊंचे पद पाए मैंने, क्योंकि हमने पंच परावर्तन किए, और कभी कभी कहते हो अनंत जीव ऐसे हैं नित्य निगोद में ही पड़े हैं और जो निकले ही नहीं हैं आज तक, ऐसा बोलते कि नहीं बोलते हैं? तो 2 में से कौन सी बात सच्ची है? ये बात भी सच्ची है कि अनंत जीव ऐसे हैं कभी निगोद से निकले ही नहीं हैं, और कभी नहीं निकलेंगे, ये बात भी सच्ची है, और अनंत निकल गए ये बात भी सच्ची है, और 6 महीना और 8 समय में 608 जीव निरंतर निकल रहे हैं, ये बात भी सच्ची है। अब 13 नंबर किन में है? ये जो बात कही जा रही है तो कॉमन कही जा रही है। ये हो सकता है कि तू कई बार आकर के 9वें गिरिविक तक घूम के आया हो, और ऐसा भी हो सकता है कि पहली दफे ही निगोद से निकला। तो फिर ऐसा क्यों कहा कि भाई हमको तो तेरे को वैराग्य दिलाना है? वो बात झूठी तो नहीं, अनंत जी वैसे हुए हैं ना, कोई पर्सनल बात तो हो नहीं रही है, इसलिए हम वो भी बात कहते हैं, ये भी बात कहते हैं। भरत चक्रवर्ती के कोई ऐसे 900 ऐसे कुछ पुत्र थे, वो सीधे नित्य निगोद से निकले पहली दफे, और 2 इंद्रिय की पर्याय में आए। ये लठ होती ना ऐसा, इंद्रगोप नाम के कीड़े हुए, गुबरीला गाय के गोबर जैसे ऐसे उसमें, और भरत चक्रवर्ती आदिनाथ भगवान के समोषण में जा रहे थे दर्शन करने, तो उनके पैर के नीचे आगे सब एक साथ मर गए, और मर के सब भरत चक्रवर्ती की रानियों के गर्भ में चले गए, और सब भरत चक्रवर्ती के बेटे हो गए। अब सोचो, और बस बोले ही नहीं, सीधे जाके वहां पहुंचे, जवान हुए, उम्र हुई ना उनकी, तो आदिनाथ से दीक्षा लेके और मोक्ष चले गए उसी भाव से। अब ऐसे भी उदाहरण है शास्त्र में, क्यों?
अब एक ही दफे गिरी बेक नहीं गए, ऐसा कोई जरूरी थोड़ी है मोक्ष में जाने के पहले हर एक को गिरी बेक में जाना जरूरी ही है? स्वर्ग में भी नहीं गए, इंद्र भी नहीं भय, नरक में भी नहीं गए, क्यों? ऐसे भी जीव हैं, और ऐसे भी जीव हैं कि कई चक्कर काट के फिर हेड क्वार्टर में पहुंच गए। अब अपना नंबर किसमें है ये तो समय अपन तो जानते नहीं है, केवल ज्ञान गम्य बात है। इसलिए अपन को जो बात समझनी पड़ेगी आत्मा के कल्याण की, इन सारी बातों को ध्यान में रखकर और हमारा उपयोग सारी दुनिया से हटकर जो बोधि माने रत्नत्रय का भाग दुर्लभ है हम उसमें जाएं। बस एक बात बोधि दुर्लभ भावना की रह गई, तो अभी कह देता हूं कि जब अपना भगवान आत्मा 24 घंटे अपने अंदर विद्यमान है तो दुर्लभ कैसे हो सकता है? वो तो हमें सदा प्राप्त ही है, उसकी प्राप्ति कठिन कैसे हो सकती है? बात तो सच्ची है, लेकिन भाई साहब उसकी बात नहीं हो रही है, ये रत्नत्रय की बात हो रही है, ये आत्मा की बात नहीं हो रही है, आत्मा के दर्शन की बात हो रही है, आत्मा के ज्ञान की बात हो रही है, आत्मा के ध्यान की बात हो रही है। आत्मा दुर्लभ नहीं है, वो तो हमारे पास 24 घंटे मौजूद है। आत्मा का दर्शन दुर्लभ है, आत्मा का ज्ञान दुर्लभ है, आत्मा का ध्यान दुर्लभ है। ख्याल में आए ना? इसलिए ये आत्मा की बात नहीं है, आत्मा के दर्शन ज्ञान ध्यान की बात है, और वो दुर्लभ है, सुलभ भी है। आप चिंता मत करो, आप इसमें उग्र पुरुषार्थ करो और तुम्हें आत्मा की प्राप्ति होगी होगी और होगी, तुम्हें धर्म की प्राप्ति होगी और होगी। वो धर्म क्या है इसकी चर्चा अपन कल के व्याख्यान में करेंगे, धर्म भावना में। ओम शांति शांति शांति।